नमस्ते सबको, मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तभी जो अपने देश की स्थिति चल रही है, सबको मालूम है, सीमा पे युद्ध जारी है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो बहुत ही भयावह स्थिति है अभी बॉर्डर पे। पल पल कैसे बीत रहे होंगे हमारे जवानों के, वो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। और उनकी वजह से हम अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। उनकी वजह से ही अपने अपने घर में हम सुरक्षित हैं। ऐसे जो बच्चे हमारे सीमा पे लड़ रहे हैं, उनको जन्म देने वाली माताएं भी धन्य हैं। धन्य है वैसी माताएं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जो अपने देश की पहले सोचते हैं, देश के नागरिकों के बारे में पहले सोचते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना। तो उनका तो शुक्रिया हम लोग मरते दम तक अदा नहीं कर सकते। उनकी वजह से हम लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं अभी, और चैन की नींद सो रहे हैं। रोज़ मैं देखती हूँ, आज ये शहीद हो गए, आज वो शहीद हो गया। सुनकर मन बहुत दुखित होता है। दुखित हमारा तो दुख बहुत छोटा होता है। उनसे जुड़े लोग जो होंगे, उनकी माँ होगी, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो कितने पीड़ित होंगे। मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि इंसान आतंक ही क्यों फैलाता है, क्यों बिना मतलब बिना वजह के किसी का कत्ल करता है, किसी को मौत देता है। क्या बिगाड़ा किसी ने किसी का, जो बिना वजह मौत देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आतंक का ना कोई जात, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता उनका। वो इंसानियत, बस इंसानियत के दुश्मन है। बस उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया होता है, उनको इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आतंकवादी बनते हैं, तो उनको ऐसे इस तरह से मोल्ड किया जाता है कि वो इंसान के ही दुश्मन हो जाते हैं। और जैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एक नारा दिया गया है, एक मतलब संस्कृत में कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम। मतलब सारा पृथ्वी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, एक पृथ्वी माता के ही हम सब बच्चे हैं। जितने भी संसार में जाति के लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य जाति हैं, सब हम एक परिवार का हिस्सा हैं। और हमने तो ये भी नारा दिया है, मतलब हमारे यहाँ तो ये भी मान्यताएं हैं, नारा नहीं मान्यताएं, कि अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि ही भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। हम पहले अपना पेट नहीं भरे, लेकिन अतिथि जो हमारे दरवाजे पे आ गया है, जो हमारे यहाँ आया है, उनकी पहले हम अवगत करते हैं। पहले उनका पेट भरने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भगवान का रूप होता है जो आपके दरवाजे पे आया। तो हमने तो अतिथि को ही भगवान माना है, और पूरे पृथ्वी को हमने, पूरे मनुष्य जाति को हमने एक ही परिवार का हिस्सा माना है। वसुदेव कुटुंबकम, फिर सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, ये हम लेके चलते हैं। हमारी ये सोच रही है, हमारी इंडियंस की यही सोच रही है, वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। और कहीं अगर सेना की टुकड़ी जा रही हो मार्च करते हुए, चाहे कहीं भी आप देखो, तो उनका मतलब वीडियोज़ वगैरह मत निकालो, उनका रील्स वगैरह मत निकालो, ना उनको वायरल करो, ना उनको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालो। ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो ये कभी भी मत करना। गवर्नमेंट ने जो जैसे कहा है वैसे फॉलो करो, जो भी उनका प्रोटोकॉल है कि ये नहीं निकालना है। जगह जगह मतलब हर मीडिया पे ये भेजा जा रहा है कि कहीं भी अगर आपके आसपास से ही सेना की टुकड़ी गुजर रही है, सेना मार्च करती हुई जा रही है, कोई भी ड्रिल करती जा रही है, कुछ भी, तो आपको उनका फ़ोटो नहीं निकालना है, रील्स नहीं निकालना है। ये हमारे सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। ये भी मैं एक थोड़ा सा छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। और आप लोग अपने अपने आसपास में अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो।
भगवान करे जल्दी से ही युद्ध ये ख़त्म हो जाए, भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे से सब कुछ अच्छे से सुलझ जाए तो दोनों के हित में अच्छा रहेगा, क्योंकि आम नागरिक तो परेशान होता ही है, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो। और ये बहुत मायनों में इफ़ेक्ट करता है, इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ही होता है, वार के तो बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं साइड इफ़ेक्ट। वार तो कहीं भी अच्छा नहीं होता है, घर में भी हो कुछ मनमुटाव तो वो भी नहीं अच्छा होता है, इसलिए कंट्री के बीच हो वो भी अच्छा नहीं होता है, वर्ल्ड वाइज कुछ हो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं ही भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी जिनके भी बच्चे बॉर्डर पे रह रहे हैं, लड़ रहे हैं हमारी रक्षा में, जिनके भी पिता, जिनके भी भाई, जिनके भी बेटे लड़ रहे हैं, भगवान उनको सुरक्षित रखे, अच्छे से रखे, स्वस्थ रखे, और वो अपना धर्म निभा रहे हैं। हम लोग कम से कम उनके लिए प्रार्थना तो ज़रूर कर सकते हैं कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखे। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, और अपने अपने घर में हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, बेफिक्र होकर सो रहे हैं कि हमारी रक्षा करने वाला कोई है, ये सोच के हम सो रहे हैं, अपने घर में डर रहे हैं आराम से। तो हम सभी देशवासियों से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रहो, अपने अपने घर में अच्छे से सुरक्षित रहो, और भगवान से प्रार्थना करो अपने सेना के जवान के लिए, अपने आर्मी के जवान के लिए, कि वो लोग सारे सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, और अपने देश की रक्षा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं हम लोग के खातिर। तो भगवान सबको सुरक्षित रखे। आप लोग अपने अपने घर में ज़रूर प्रार्थना करो, भगवान हम लोग की प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि किसी भी दिन मैं अगर देखती हूँ ना कि ये देश मतलब सीमा पे लड़ते हुए मारा गया है तो बहुत दुखी होता है मन, बहुत ही दुखी होता है मन, कि हमारी वजह से वो अपनी जान गंवा रहे हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर प्रार्थना करो उन बच्चों के लिए जो सीमा पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे आर्मी के जवानों के लिए, उन लोग के लिए प्रार्थना करो आप लोग। शायद भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और वो लोग सुरक्षित रहेंगे। बस इतना ही मैं कहना चाह रही थी, और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती है सब। तो जितना मुझे लगता है कि प्रार्थना में शक्ति होती है, तो भगवान उनकी रक्षा करे। मैं भी एक माँ हूँ, आप सब भी एक माँ होंगे जो मुझे देखते होंगे, पिता होंगे, कोई बेटा होंगे, कोई बेटी होंगे, तो सब जुड़े होंगे जिनके मतलब रिलेटिव्स, जिनके माता पिता, जिनके पिता लड़ रहे हैं सीमा पे, जिनकी बेटियां लड़ रही है, वो सुरक्षित रहें। और बस इतना ही मैं कहना चाह रही हूँ, भगवान से सबको सुरक्षित रखे भगवान सीमा पे जो भी लड़ रहे हैं। बस इसके साथ ही मैं आप लोग को करती हूँ जय हिंद, जय हिंद।